नमस्कार साथियों, अवस्थी क्लासेस HND में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं व्याख्याता मुकेश फौजदार संस्कृत विषय को लेकर आपके बीच में बात करने आया हूं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने संस्कृत शब्द और भाषा शब्द के बारे में आपको जानकारी दी थी। अब हमने थोड़ा सा बात को आगे भी खोल के दिया था आपके लिए कि संस्कृत भाषा का व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के बारे में चर्चा करने की बात कही थी हमने। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं, संस्कृत के व्याकरण को लेकर बात आपके बीच में रखते हैं। साथियों, व्याकरण क्या है, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में जानकारी रखते हैं आज। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में जितना कहा जाए वो कम ही होगा। साथियों, सामान्यतः इसमें वी उपसर्ग होता है, इसमें आंग उपसर्ग होता है, क्री धातु होती है, और साथियों ल्युट प्रत्यय होता है। ल्युट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय। साथियों, वी, आंग, क्री और ल्युट, इससे जो आपका व्याकरण पद बना है, इस व्याकरण पद का आशय क्या है, ये बात आपके बीच में रखेंगे। व्याकरण की कौन कौन से मुनि हुए हैं, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, इस बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये पद बना कैसे है। तो देखिए, वी में से हमने आपके सामने रख दिया, वी को ज्यों का त्यों उपसर्ग के रूप में। साथियों, आंग उपसर्ग की मौलिक अवस्था आंग होती है, जिसमें हलंत्यम से हम इसके अंतिम वर्ण का क्या करते हैं, इत्संज्ञा करके लोप करते हैं, तस्य लोपे सूत्र से। और हमारे सामने जो प्राप्त अवस्था होती है वो क्या होती है, आ की होती है। तो वी के साथ में आ जाता है। तो एक पार्ट तो हम बी प्लस आ का बनाते हैं और दूसरा पार्ट बनाते हैं हम लोग क्री प्लस ल्युट का। ये दो पार्ट आपके सामने हो गए। वी प्लस आ से कौन सा पद बनेगा और व्याकरण के वो किस नियम से बन के आएगा, कौन से पार्ट से बात निकल के आएगी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, वी के बाद आ जो है उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है। बात करें तो संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और 22 उपसर्गों की बात उपसर्ग प्रकरण के दौरान करेंगे। साथियों, फिलहाल नियम है हमारा कि वा में से क्या लगा हुआ है, ई, और उसके बाद क्या है साथियों, आ। तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है बीच में प्लस का, ये हमें इस बात का संकेत कर रहा है कि वी प्लस आ दोनों में संधि करिए। क्या करिए साथियों, संधि करिए। ये संधि करने के लिए हमें संकेत मिला है। तो संधि प्रकरण की हम जब बात करते हैं तो वहां एक संधि आती है आपकी यण संधि, जिसका एक सूत्र होता है इकोहो यण अची। इको यण अची, और इको यण अची सूत्र जो है वो हमसे क्या कहता है कि एक प्रत्याहारे यण आदेश स्यात् अचि परे। साथियों, ये संस्कृत की वृत्ति है, इसको अपन हिंदी में बात करें तो बात निकल के आती है कि एक प्रत्याहार के वर्णों के बाद जब कोई असमान स्वर वर्ण आ जाए तो साथियों ई को हो जाएगा यह, उ को हो जाएगा वह, री को रे और द्री को लय हो जाता है। तो देखिए, ई के बाद में यहां पर आ कैसा स्वर है, असमान, तो ई के स्थान पर क्या हो गया, यह आदेश हो गया। क्या बोला साथियों, मैंने आदेश बोला। एक बार मैंने जब संस्कृत पर पढ़ाया तो वहां मैंने सुट का आगम बोला। तो ये आदेश क्या है, आगम क्या है, आदेश और आगम की प्रक्रिया कहां चलती है, इसको हम लोग संधि प्रकरण में आपके सामने रखेंगे। मित्रों, ई के बाद में आसमान स्वर हो गया, ई के स्थान पर या हो गया, तो स्थिति बनती है हमारे सामने कौन सी, वा प्लस या प्लस आ। अब ये वा भी हलंत है, या भी हलंत है, और जिसमें हलंत लगा होता है साथियों उसको व्यंजन बोलते हैं और व्यंजन स्वभाव से विकलांग हुआ करते हैं।
व्यंजन स्वभाव से कैसे होते हैं? विकलांग। साथियों एक छोटा सा सवाल आपके बीच में, विकलांग व्यक्ति का जो सहारा होती है वो कौन होती है? उसकी वैसाखी। तो साथियों यहां पे विकलांग रूपी जो व्यंजन हैं उनको सहारा देने के लिए कौन आएगा? स्वर आएंगे। कौन आएगा साथियों? स्वर। तो स्वर रूपी बैसाखी विकलांग रूपी व्यंजनों का क्या होगा? सहारा होगी। और सहारा होगी तो स्वर कौन है यहां पे? आ। अब इन दोनों व्यंजन वा और या का क्या किया जाए? तो हमारे लिए व्याकरण में मुनि हुए हैं एक, जिनका नाम है पाणिनि, और पाणिनि मुनि ने हमारे सामने संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र दिया है जिसका नाम है हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग। और हलो अनंतरा संयोग नियम हमसे कहता है कि वा के बाद यदि या है हलंत दोनों, तो दोनों हलंत व्यंजन आपस में चिपक जाएंगे साथियों। और दोनों हलंत व्यंजन जब आपस में चिपक जाएंगे तो स्थिति बनेगी ये वाली व्यय, और पीछे क्या है? आ। अब ये दोनों विकलांग हैं, ये सकलांग रूपी स्वर है, तो इसको सहारा देगा ना। अब साथियों हम सभी जानते हैं कि आ की मात्रा जब लगती है किसी वर्ड में आकर तो उसके बगल में आके खड़ी हो जाती है, तो ये बगल में कंधा देके सहारा देगा। देखो कैसे, वा प्लस या में ये मात्रा लगी और इसने कंधा दे दिया ऐसे, और ये व्या बन गया। क्या बन गया साथियों? व्या बन गया। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की। आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। साथियों सवाल है हमारा क्री धातु, और क्री धातु में हमारा जो स्वर लगा हुआ है वो क्या है? री स्वर है। तो हमने क्री में से का में से री को अलग कर दिया, और इसके बाद में हमारा क्या है? ल्युट है। तो इसको यहां तक छोड़ देते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। साथियों पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई है कि संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण में भी वर्णों को हटाने करने के लिए सूत्र जो आते हैं, पिछले वीडियो में मैंने जानकारी आपको दी थी, उनको इत्संज्ञक सूत्र बोलते हैं। और इत्संज्ञक सूत्रों से जब हम बात को लेके आते हैं तो मैंने एक सूत्र भी वहां पर बताया था। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो साथियों मैं जवाब चाहूंगा आपसे। मैंने वहां बताया था कि अंतिम हलंत वर्ण को कौन सा सूत्र हटाता है? मैंने बताया है पिछली वीडियो में आपको, अंतिम हलंत वर्ण को कौन सा सूत्र हटाता है साथियों? तो हलंत्यम सूत्र आएगा, और हलंत्यम सूत्र आकर यहां पर ये जो टा दिया हुआ है इसकी क्या करेगा? इत संज्ञा करेगा, और तस्य लोपे से उसका क्या हो जाएगा साथियों? लोप हो जाएगा। अब हमारे सामने एक सूत्र हमने बताया था अभी जस्ट पिछले वीडियो में बात करी थी, उसकी भी सूत्र बताया था मैंने, लसक्व तद्धिते। और आपके बीच में बात रखी थी कि जब किसी प्रत्यय के पूर्व में आधा ला दिया हुआ हो, तालब्य सा दिया हुआ हो, काबर का कोई भी वर्ण हो, तो साथियों उसको लसक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा किया कर देते हैं। और इत संज्ञा जब इसकी कर देंगे लसक्व तद्धिते से, तो हलंत्यम सूत्र और लसक्व तद्धिते दोनों ने अपना अपना काम कर दिया, तस्य लोप आएगा, इन दोनों का लोप पड़ जाएगा। और तस्य लोप से भी इसका क्या हो जाएगा? लोप जब हो जाएगा इसका लोप किसने किया साथियों? लसक्व तद्धिते ने, जैसा कि बोल दिया अभी मैंने। और तस्य लोप आएगा, इन दोनों का क्या करेगा? लोप करेगा। और तस्य लोप जब इनका लोप कर देगा तो हमारे सामने जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होगा? केवल यू का परिणाम प्राप्त होगा, केवल यू बचेगा। सवाल क्या है हमारा कि लुट में से टा भी हट गया, लुट में से ला भी हट गया, बचा क्या हमारा? यू। अब एक नया फॉर्मूला हमारे बीच में आता है, युबोर नाकऊ। युबोर नाकऊ सूत्र को जब हम लोग आपके सामने रखते हैं तो साथियों ये युबोर नाकऊ है, युबो अन अकऊ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? युबो अन अकऊ। और युबो अन अकऊ ये लिखा हुआ है तो इसका मीन्स है कि यू के स्थान पर अन करने के लिए कह रहा है ये, और वो के स्थान पर अक करने के लिए कह रहा है। साथियों जब यू के स्थान पर हम लोग अन आदेश करेंगे तो हमारा जो नियम है वो हमसे बात कहेगा, क्या बात कहेगा? कि अन जब किसी धातु में जुड़ेगा तो धातु में जो भी स्वर लगा हुआ होगा उसको गुण विकार प्राप्त हो सकता है, वृद्धि विकार प्राप्त हो सकता है। अब हमें पद कौन सा बनाना है? करण बनाना है। तो करण बनाने के लिए धातु में जो री लगा हुआ था उस री को गुण विकार प्राप्त हो जाएगा। अब ये विकार क्या हो गया? गुण विकार वृद्धि विकार क्या होता है? जैसा मैंने बोला, पेशेंस रखिए साथियों, आगे देखते रहिए। अगला वीडियो जब हम लेके आएंगे तो उसमें इस बात की चर्चा करेंगे बखूबी, क्योंकि हमारे
वर्ड विचार को लेकर जब बात करेंगे तो वहां पे मौलिक वर्ड हमारे 5 होते हैं, आ ई उ री ली। इनकी 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, गुण वृद्धि दीर्घ। तो इसकी चर्चा मैं आगे आपके बीच में रखूंगा बहुत अच्छे से, टेंशन नहीं ले आप। तो देखिए मित्रों, हमारे सामने कंडीशन बनी का प्लस री प्लस अन। का प्लस री प्लस अन की जो स्थिति हमारे सामने बनी है, तो इस री के स्थान पर गुण विकार के रूप में क्या आ रहा है, अर। तो स्थिति बन गई का प्लस अर प्लस अन, और हमारा जो पद है वो बन गया करण। कौन सा पद बन गया साथियों, करण। हमको चाहिए क्या, करण चाहिए, ये तो करण ही रह गया। अब क्या होगा, देखिए क्या होता है। जब हमको करण पद प्राप्त हुआ है और चाहिए हमको करण, तो व्याकरण में हमारे जो त्रिमुनि हुए हैं उन्होंने तमाम सूत्र हमारे सामने रखे हैं, और किसने कितने सूत्रों की बात हमसे करी है उसकी संबंधित पुस्तक और सूत्रों की संख्या के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं आगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि एक सूत्र है हमारा, रसाभ्यामणो ने समान पादे, रसाभ्यामणो ने समान पादे, ये सूत्र है एक। तो एक है अट उपवांग, इस तरीके से एक सूत्र आता है आपका, थोड़ा डिटेल में लिख के बताएंगे आगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए। अट उपवांग नो व्यम व्यायति, इस तरीके से जो सूत्र होता है आपका, उससे भी हमारा ये नियम बनता है कि किसी भी पद में ना से पहले, किससे पहले, ना से पहले, ये वाला ना जो लिखा हुआ है इससे पहले यदि किसी पद में रा है, री है, ई है, सा है, देखिए मैं पद लिख देता हूं, ई हो, री हो, रा हो, मूर्धन्य सा हो, इनके बाद में यदि मित्रों ना होता है तो ना के स्थान पर हो जाता है अणा। पुनः एक बार सुन लो कि ई की मात्रा के बाद, री की मात्रा के बाद, रा के बाद, मूर्धन्य शा के बाद यदि ना आता है तो साथियों ना के स्थान पर अणा हो जाया करता है। तो देखिए साथियों, करण में जो ना लगा हुआ है, इस ना से पहले रा है, और रा यदि यहां है तो निश्चित रूप से ये पद हमारा क्या बन जाएगा साथियों, करण बन जाएगा। और इधर से व्या में जब हम करण जोड़ेंगे तो हमारा व्याकरण पद संपन्न हो जाएगा। और व्याकरण पद जब हमारा संपन्न हो जाता है तो साथियों अब हमारे सामने नया सवाल बनता है कि इसमें परिभाषा क्या होगी और व्याकरण का मतलब क्या होता है। व्याकरण, व्याकरण शब्द में 2 चीजें निकल के आ गई। व्याकरण अर्थात व्या करने वाला, व्या करने का साधन। अब व्या का मतलब क्या हो गया, व्या का मतलब हो गया क्या, व्याक्रिया। व्या का मतलब क्या हो गया, व्युत्पत्ति। व्या का मतलब क्या हो गया, शब्द संरचना का दृष्टिकोण। बात करें तो प्रकृति प्रत्यय, बात करें तो उसमें मूल रूप से दिया क्या हुआ है। यदि ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं तो व्याकरण पद की परिभाषा क्या बन जानी चाहिए। इस व्याकरण शब्द से ही व्याकरण शब्द की परिभाषा बनती है साथियों। तो कैसे बनती है, देखिए एक बार। सबसे पहले हमारे सामने व्या और करण 2 पद निकल कर आए, तो व्या का मतलब हो गया व्याक्रिया और करण का मतलब हो गया साधन। साथियों परिभाषा बन गई व्याक्रिया करने का साधन। व्याक्रिया का मतलब व्युत्पत्ति करने का साधन। बात करें तो शब्दों की संरचना करने का साधन, शब्दों की तोड़फोड़ करने का साधन, शब्दों की जोड़तोड़ करने का साधन जो होता है उसको व्याकरण बोलते हैं। परिभाषा बन जाती है हमारी, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान अनेनिति तद व्याकरणम। यह परिभाषा हमारी संपन्न हो जाती है। परिभाषा के बारे में बात करेंगे आगे, फिलहाल रिपीट करता हूं आपके लिए थोड़ा सा। देखिए मित्रों, बी उपसर्ग था हमारा, आंग उपसर्ग था, क्री धातु थी, लुट प्रत्यय था। बी और आ दोनों को हमने एक साइड में रखा, क्री और लुट दोनों को एक साइड रखा। बी और आ के बारे में बात करी तो बी में से ई की मात्रा को अलग करते हुए हमने बात करी। ई के बाद में आ असमान स्वर है तो नियम लगाया हमने यड़ संधि का कि इक वर्णों के परे असमान अच हो तो इक वर्णों को यणादेश हो जाया करता है। तो एक के स्थान पर हमने या कर दिया साथियों, और या कर दिया तो वी प्लस ई वा प्लस ई प्लस आ मिला के हमारा व्यापद बना, और व्यापद हमारे सामने ये लिखा हुआ है। अब हम करण की बात कर रहे थे, फिर से सुनिए। क्री धातु में लुट जोड़ा हमने, लुट में से टा को हलंत्यम से हटा दिया, ला को लसक तद्धित से हटा दिया और दोनों का तस्य लोप से लोप कर दिया साथियों। इन सारे सूत्रों की संज्ञा प्रकरण में मैं बहुत अच्छी चर्चा आपके बीच में रखूंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा ओरली समझते चलिए कि ये सूत्र हमारे लिए कहां कहां काम आएंगे।
अच्छा, जब आप क्लास ले रहे होंगे तो आपके सामने समस्या भी आएगी कि लो साहब कर लो बात, संस्कृत पढ़ेंगे तो इन सूत्रों को याद कौन करेगा। ये काम मेरा है मित्रों, आप टेंशन नहीं ले। मैं इस बात की फुल ऑफ गारंटी दे रहा हूं आपके लिए कि संस्कृत भाषा का जब अध्ययन आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको 1% भी कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। यदि कोई समस्या आएगी तो मेरे पास रामबाण औषधि है, उसकी टेंशन नहीं ले मैं। आप तस्य लोप से लोप कर दिया, बचा हमारे पास क्या, यू और युवोर ना को एक सूत्र हमारे सामने आता है जो यू के स्थान पर अन करता है और वू के स्थान पर अक करता है। एक बार देख लो, यू को तो करता है अन और वू को करता है ये अक। तो साथियों हमारे लिए अन चाहिए तो यू के स्थान पर हमने अन करवा दिया और यू के स्थान पर अन आदेश जब हो गया तो हमारे सामने स्थिति बनी क्या, का प्लस री प्लस अन, और अन जब ये जुड़ा तो धातु की उपधा में जो स्वर लगा हुआ था उसको गुण विकार हो गया। बात करें तो री के स्थान पर कैसा विकार, गुण विकार। का प्लस अर प्लस अन मिला के करण पद संपन्न हो गया और करण पद जब संपन्न हुआ तो सूत्र बना हमारा रसाभ्याम अणोने समान पादे, और रसाभ्याम अणोने समान पादे सूत्र ने हमसे बात क्या करी साथियों कि ई हो री हो रा हो सा हो इसके बाद यदि ना आता है तो ना के स्थान पर अणा हो जाया करता है और करण पद संपन्न हो गया हमारा। कौन सा पद संपन्न हो गया, करण। तो साथियों करण जब हमने जोड़ा तो व्या प्लस करण से हमने व्याकरण पद बनाया और व्याकरण पद की जब हमने बात करी तो व्या का अर्थ होता है व्याक्रिया और करण का मतलब होता है साधन। करण का मतलब साधन कैसे होता है। हम लोग जब कारकों की बात करेंगे तो कारकों में एक कारक आता है जिसका नाम है करण कारक, और करण कारक का सूत्र होता है साधक तमम करणम इत्यनेन सूत्रेण आधारेण अत्र करण इति साधने प्रयुज्यते। मतलब सीधा सीधा है कि करण की बात जब आती है तो करण का मतलब साधन समझा जाए, ऐसा व्याकरण आचार्यों ने हमारे लिए आदेश किया है, उपदेश दिया है। चर्चा आगे रखता हूं साथियों। देखिए आगे जो व्याकरण पद हमारा बना है उसकी परिभाषा में हमारे सामने क्या क्या बातें आती हैं। देखिए व्याकरण की परिभाषा हमारी बनती है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान अनेन इति व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान अनेन इति तद व्याकरणम। तद व्याकरणम कथ्यते। साथियों परिभाषा क्या बनी हमारी, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान अनेन इति, यानी कि व्याक्रियन्ते का मतलब क्या होता है, व्युत्पाद्यन्ते का मतलब क्या होता है, शब्दान मतलब शब्दों का, शब्दों की हम लोग व्याक्रिया करें, शब्दों का हम लोग व्युत्पाद्य करें, उस शास्त्र को क्या कहते हैं सर, हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। कौन सा शास्त्र कहते हैं, व्याकरण शास्त्र। तो साथियों सवाल हमारा बन जाता है कि व्याक्रिया क्या होती है, व्युत्पाद्य क्या होता है। व्याक्रिया का मतलब मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि व्याक्रिया से तात्पर्य है हमारा शब्दों को तोड़ के रख देना, शब्दों की मौलिक बात करना, मूल प्रकृति और प्रत्यय को हम दर्शाना है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, व्याक्रिया करना बोलेंगे। तो देखिए साथियों व्याक्रिया का सीधा सीधा सेंस निकल के आ गया हमारे, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्दों की उत्पत्ति हो या शब्दों की रचना हो उसको हम क्या नाम देंगे, व्याक्रिया नाम देंगे। और व्युत्पाद्य का मतलब साथियों शब्दों को जोड़कर रखना। अब शब्दों की उत्पत्ति की बात करें सर, तो उत्पत्ति को अपन जब बात करेंगे तो इसको बोल देंगे विश्लेषण, और जोड़कर रखने की बात जब आएगी तो उसको बोलेंगे संश्लेषण। साथियों नई परिभाषा बन जाती है हमारी कि भाषा का वह विज्ञान जहां शब्दों के विश्लेषण और संश्लेषण का कार्य सीखा जाए।
भाषा का वह विज्ञान जहां शब्दों की उत्पत्ति, रचना और शब्दों की रचना के साथ साथ हम लोग शब्दों को जोड़कर रखने की बात सीखें। शब्दों की उत्पत्ति जहां सीखें, शब्दों की रचना करना जहां सीखें, शब्दों को जोड़ना जहां सीखें, शब्दों को तोड़ना जहां सीखें, समझ लो वो शास्त्र कौन सा शास्त्र कहलाता है साथियों? व्याकरण। साथियों एक नया सवाल आपके बीच में कि विश्लेषण क्या है और संश्लेषण क्या है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बता दिया था कि भाषा हमारी जो है वो संश्लिष्ट है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। और संश्लिष्ट का सीधा सीधा मतलब होता है चिपका हुआ रहना, और विश्लिष्ट का मतलब होता है विखंडित रहना, अर्थात टूटे हुए अवस्था में प्राप्त होना। अब हमारे सामने एक सवाल बनता है, मैंने देखो आप लोग सोचेंगे कि मैंने ग्रीन कलर में लिख के मैंने इसको ब्लैक कलर में क्यों इंडिकेट किया, तो यहां मेरा एक सवाल बन जाता है, इसलिए मैंने पहले से उसकी तैयारी करके रखी हुई है आपके सामने। सवाल है हमारा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान अनेन इति कथ्यते, क्वेश्चन मार्क लग के यहां से खाली स्थान आ जाए पेपर में आपके लिए, और ऑप्शन दिए हुए हो तो ऑप्शन के बारे में बात करें। यहां पर ऑप्शन आ जाए जैसे कि सबसे पहले संस्कृतम, दूसरा हम बात करें साहित्यम, तीसरा हम बात करें व्याकरणम, और चौथी हम बात करें महाभारतम। साथियों 4 विकल्प आपके सामने यदि हो तो आप यहां पर कौन सा विकल्प उचित रूप से भरेंगे? तो साथियों जवाब आपके सामने ही है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान अनेन इति व्याकरणम कथ्यते। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब सर हम आगे बात करें इसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से, तो डिफरेंट तरीके से हमारी बात आ जाती है व्याकरण की परिभाषा के लिए महाभाष्यकार पतंजलि ने क्या कहा है। यह परिभाषा जो दी है वो किसने दी है? अब ये जो परिभाषा थी पहली वाली, ये परिभाषा महर्षि पाणिनि के द्वारा दी गई थी। अब महाभाष्यकार पतंजलि जो हैं, महाभाष्यकार पतंजलि, साथियों आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसके आगे महाभाष्यकार क्यों लिखा हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए, इसकी भी विस्तृत चर्चा आपके बीच में रखी जाएगी। ये इनकी पुस्तक का नाम है और इसको महाभाष्यम नाम दिया जाता है पुस्तक को, और महाभाष्य की इन्होंने रचना करी है इसलिए इनकी उपाधि है महाभाष्यकार। तो साथियों पतंजलि जो हैं वो एक मुनि हुए हैं व्याकरण के त्रिमुनि के रूप में। पहले कौन है हमारे? नंबर 1 पे पाणिनि, दूसरे पे कात्यायन भर्रुचि, और तीसरे पे बात करें तो पतंजलि नाम के मुनि हुए हैं। और पतंजलि नाम के मुनि ने महाभाष्य नाम की पुस्तक में व्याकरण की जो परिभाषा दी है उस पर मैं चर्चा करता हूं। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण की जो रचना की है अपनी महाभाष्यकार नाम की, उसमें जो परिभाषा उन्होंने दी है वो परिभाषा इस प्रकार है साथियों। परिभाषा है हमारी लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। साथियों याद रखना, ये जो परिभाषा है वो महाभाष्यकार पतंजलि की है। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण की कौन सी परिभाषा दी है? लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। और यदि पूछा जाए व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान अनेन इति तद व्याकरणम, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा साथियों महर्षि पाणिनि की है। अब देखिए लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब साथियों देखिए, लक्ष्य और लक्षण, दो चीजें हमारे सामने हैं। एक तो लक्ष्य है और दूसरा क्या है हमारे सामने? लक्षण। तो लक्ष्य किसे कहते हैं पहले तो ये हमको सीखना है साथियों। लक्ष्य का मतलब होता है सूत्र। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? सॉरी, लक्ष्य का मतलब होता है शब्द और लक्षण का मतलब होता है सूत्र। लक्ष्य का मतलब हो गया साथियों शब्द और लक्षण का मतलब हो गया सूत्र, यानी कि जहां शब्दों की और सूत्रों की बात आ जाए। भाषा का वह विज्ञान जहां शब्दों और सूत्रों के बारे में चर्चा आपके बीच में रखी जाए तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। साथियों व्याकरण क्या है? साधन है, जैसा कि मैं पहले आपको जानकारी दे चुका हूं। लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ शब्द ही होता है,
लक्षण का सूत्र होता है, और सूत्र कहां निहित होते हैं? व्याकरण में। और व्याकरण को क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है। तो मित्रों, महाभाष्यकार पतंजलि ने जो परिभाषा दी है वो बहुत ही सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा के रूप में जानी गई है परिभाषा। क्योंकि हम लोग जब शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो वहां पर हमसे इतना ही पूछा जाता है, लक्ष्य लक्षणे खाली स्थान किम, क्वेश्चन मार्क लगा के, और फिर सवाल हमसे कर लेता है व्याकरणम, उपसर्गम, प्रत्याहारम, प्रत्ययम, समासम। आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, लक्ष्य का मतलब शब्द हो गया, लक्षण का मतलब सूत्र हो गया। और यह व्याकरण की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है। मेरे ख्याल से यह परिभाषा आप कई लोग पहले पढ़ चुके हैं, कई लोगों के सामने नई भी होगी, हो सकता है। तो याद रखें, महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण की कौन सी परिभाषा दी है? लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। और लक्ष्य लक्षणे में बात करें तो लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शब्द। और व्याकरण का मतलब साधन, और लक्षण का मतलब सूत्र। तो आप तीनों चीजों को बखूबी ध्यान रख लें। प्रश्न ऐसे भी बन के आ सकता है साथियों, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम इत्यस्मिन् परिभाषायाम, इत्यस्याम परिभाषायाम लक्ष्य इति पदस्य को अर्थ है। लक्ष्य पद का क्या अर्थ है? तो लक्ष्य पदस्य अर्थ है शब्द है। याद रखना, लक्षण पदस्य को अर्थ है सूत्र है, व्याकरण पदस्य को अर्थ है साधन है। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह सवाल शिक्षण विधियों के अंतर्गत रखकर पूछा जा सकता है आपसे। एक बात। दूसरी बात साथियों, अब इसका सामान्य अर्थ क्या हो सकता है? सामान्य अर्थ को लेकर हम बात करें। व्याकरण में जो बातें हमारे सामने लिखी हैं, लक्ष्य लक्षणे व्याकरण में, तो लक्ष्य का मतलब शब्द हो गया, लक्षणे मतलब सूत्र हो गया। तो इसका सामान्य अर्थ क्या हो सकता है? सामान्य अर्थ में देखिए, लक्ष्य का मतलब हो गया साथियों जो हमने शब्द रखा है। अब वो शब्द कैसे हो सकते हैं? शब्द साधु भी हो सकते हैं, शब्द असाधु भी हो सकते हैं। हाँ, बड़ा सवाल, ये साधु असाधु क्या आ गया? आप इसको वो वाला साधु नहीं समझे जो पीतांबर धारण करके घूमते हैं, या फिर बात करें तो भगवा वस्त्र पहन के घूमते हैं। उन साधु की बात नहीं कर रहा मित्रों मैं। यहां असाधु का मतलब ऐसे नहीं कि जो उन्होंने भगवा वस्त्र नहीं पहन रखे, पीले वस्त्र नहीं पहन रखे, वो असाधु हो गए। या साधु का मतलब हो गया शुद्ध, और असाधु का मतलब हो गया अशुद्ध। सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आया कि वह शास्त्र जहां शुद्ध और अशुद्ध के बारे में विवेक किया जाए, वह शास्त्र जहां पर साधु और असाधु का भेद अभेद किया जाए। अब साथियों, परिभाषा हमारी बन के आती है, साधु शब्दों का ज्ञान एवं असाधु शब्दों का निराकरण। मित्रों, साधु शब्दों का ज्ञान और असाधु शब्दों का निराकरण, अगर ये बात हमारी बन जाती है तो वो शास्त्र कौन सा है जहां पर साधु शब्दों का तो ज्ञान किया जाता है और असाधु शब्दों का निराकरण किया जाता है? तो वो शास्त्र आपका कौन सा शास्त्र है साथियों? व्याकरण। सीधा सीधा मतलब क्या निकल गया कि लक्ष्य का मतलब शब्द हो गया। और शब्द कैसे होते हैं आपके? दो प्रकार के, साधु शब्द और असाधु शब्द। साधु का मतलब शुद्धता से हो गया और असाधु का मतलब अशुद्धता से हो गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आया कि वह शास्त्र जहां साधु शब्दों का तो ज्ञान कराया जाए और असाधु शब्दों का निराकरण किया जाए, उस शास्त्र का नाम क्या होता है साथियों? व्याकरण। आप इसको एक बार अच्छे से समझें, बात को आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए साथियों, जब शुद्ध और अशुद्ध की बात जहां आ जाएगी, तो शुद्ध और अशुद्धों की बात जब आ जाएगी तो वे शब्द अनुशासित हो जाएंगे, और वे शब्द जब अनुशासित हो जाएंगे तो यहां पर एक नया नाम आ जाता है, शब्दों का अनुशासन। और शब्दों का अनुशासन जब नाम हो जाता है तो व्याकरण का दूसरा नाम क्या होता है? ये सवाल हमारे लिए बात करें तो आरटेट 2011 में पूछा गया है। परीक्षा का नाम आपके लिए लिख रहा हूं, RTET की बात करें तो 2011 में जो परीक्षा कंडक्ट हुई थी, बात करें तो सबसे पहले जो टेट लागू हुआ था राजस्थान में,
उस परीक्षा में यह सवाल आया था कि व्याकरण का उपनाम क्या है। तो साथियों उपनाम था शब्दानुशासन। और शब्दानुशासन क्यों नाम दिया गया है? जहां पर शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्दों का अनुशासन रहता हो, शुद्ध को मान्यता मिलती हो, अशुद्ध के बारे में शुद्ध करने का प्रयास सिखाया जाता हो, वो शब्दों का अनुशासन जहां देखने को मिलता है उस शास्त्र को व्याकरण नाम देते हैं। तो मेरा सवाल बनता है साथियों यहां पे कि व्याकरण शब्द का उपनाम क्या है? शब्दानुशासन। और यदि सवाल को पूछा जाए कि व्याकरण को शब्दानुशासन नाम किसने दिया, तो जवाब है हमारा पतंजलि। क्या जवाब है साथियों? हमारा पतंजलि। आप इसको भली भांति सीख के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। आगे बात करता हूं मैं। देखिए अब हमारे सामने अगला जो मीन्स है वो है व्याकरण का प्रयोजन क्या है। व्याकरण का प्रयोजन क्या है? व्याकरण के प्रयोजन कितने होते हैं? तो बात करें साथियों, संस्कृत भाषा में व्याकरण के 5 प्रयोजनों की चर्चा की जाती है। अब 5 प्रयोजन हमारे कौन कौन से हैं? 5 प्रयोजन है हमारे मैं इसकी एक ट्रिक आपको लिख रहा हूं, रऊ आलस। एक ट्रिक मैंने आपके सामने लिखी है। इस ट्रिक से आप समझें कि इस ट्रिक में है क्या। व्याकरण के प्रयोजन का सवाल जो है वो हमारा शिक्षण विधियों से लेके आता है साथियों। और सवाल हमारा बनता है कि व्याकरण के प्रयोजन कौन कौन से हैं। तो व्याकरण के प्रयोजनों को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक्स लिखाई है आपको, रऊ आलस। और रऊ आलस में 5 चीजें आपके सामने हैं। रा का मीन्स अलग है, उ का अलग है, आ का, ला का और सा का, सबका मीन्स अलग अलग है। तो साथियों रा की बात करें तो रा का मतलब हो गया रक्षा। ऊ की बात करें तो इसका हो गया ऊह। फिर बात करें तो आगम। फिर बात करें तो लघु। फिर बात करें तो संदेह। और ये असंदेह होगा। ये आलास लिख देना इसको, आलस नहीं आलास। तो साथियों यहां पे रऊ आलस शब्द से जो हमारी बात निकल के आई, रा का मतलब रक्षा हो गया, उ का मतलब ऊ हो गया, आ का मतलब आगम हो गया, ला का मतलब लघु हो गया और अस का मतलब असंदेह हो गया। अब रक्षा का मतलब क्या है सीखिए। व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्याकरण शास्त्र में प्रयोजन जो है उसका मतलब क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो साहित्य को सृजन करने की क्षमता रखता है और वहां साधु असाधु शब्दों का विवेक करते हुए काम करता है। तो याद रखना ये जो व्याकरण है वो साहित्य की रक्षा करता है। बात करें तो किसी भाषा के अस्तित्व को बचाए हुए रखता है। और जब भाषा के अस्तित्व को बचाए हुए रखता है तो याद रखना ये रक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। अब ऊह शब्द की बात को देखिए। ऊ शब्द जो है वो वह धातु से बना हुआ है और वह धातु का मतलब जब हम बात करेंगे व्याकरण में, संधि प्रकरण में हम बात करेंगे तो एको यर्ची सूत्र के समानांतर एक सूत्र होता है जिसका मतलब है इग्यड़ संप्रसारण। और इस सूत्र से हम व के स्थान पर ऊ और ऊ के स्थान पर वा कर दिया करते हैं साथियों। तो यहां पर ऊह शब्द आता है वह से, और वह का मतलब हो गया ढोना। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जहां परंपरागत शब्दों को वहन करने का कार्य चलता है। बात करें तो प्राचीन समय में जो शब्द हमारे सामने आए थे वो शब्द बहुत कम मात्रा में थे। अब समय जैसे जैसे बढ़ता गया और थोड़ा सा भाषा का विकास होता चला गया तो नए नए शब्दों का सृजन जैसे होता चला गया तो साथ साथ हमारे सामने एक बात निकल के आ रही है कि व्याकरण जो है वो प्राचीन शब्दों को अर्वाचीन शब्दों के साथ वहन करने का कार्य करता है। बात करें तो आगम मतलब धर्म ग्रंथ होते हैं आपके। और धर्म ग्रंथों में हम बात करें तो देखिए वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, मीमांसा है, न्याय विस्तर है। ये आपके संस्कृत के बहुत बड़े ग्रंथों की श्रृंखला है साथियों। तो उन ग्रंथों में आगम कुछ ग्रंथ होते हैं। आगम का मतलब साहित्यिक ग्रंथ। साहित्यिक ग्रंथों की रक्षा का कार्य भी किसके पास में साथियों? व्याकरण के पास में होता है। लघु का मतलब
ये सूत्रबद्ध होती है व्याकरण, बड़ी बात को छोटा करने के काम में आता है, इसलिए व्याकरण के प्रयोजन में लघु नाम का एक प्रयोजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोजन माना जाता है। और असंदेह का सीधा सीधा मतलब हो गया साथियों, जहां पर संदेह नाम की कोई चीज नहीं हो, वो असंदेह हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखना, नंबर एक में रक्षा हो गया, नंबर 2 में ऊह हो गया, नंबर 3 हो गया आगम, नंबर 4 हो गया लघु, नंबर 5 हो गया असंदेह। तो व्याकरण के 5 प्रयोजन आपके सामने हैं, ये 5 प्रयोजन आपको याद रखने हैं। प्रश्न बन के आता है हमारे सामने कि निम्न में से व्याकरण का प्रयोजन नहीं है, कौन सा प्रयोजन नहीं है? अगर इन 5 से डिफरेंट कोई बात लिखी हो तो आप पहचान कर लेना, और पहचान कैसे हो जाएगी? रहु आलस नाम की ट्रिक से आप पहचान कर सकते हैं। अब इसको हम एक शब्द में यदि लिखना चाहें तो एक शब्द में हम इसको कैसे लिखेंगे? रक्षोहा, रक्षा प्लस ऊ को मिला तो रक्षोहा हो गया, और आगम का आ इसमें आगे मिल गया तो रक्षोहागम। क्या बन गया साथियों? रक्षोहागम, रक्षोहागम हो गया। और लघु प्लस असंदेह को हम जब जोड़ेंगे तो लघव संदेहा, ये इसका एक लक्षण बन जाता है। रक्षोहागम लघव संदेहा, इट मींस ये व्याकरण के 5 प्रयोजन हो गए साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके लिए रखी है। मैंने जैसा कि पूर्व वीडियो में आपको एक जानकारी दी थी साथियों कि मैं बिल्कुल निम्न स्तर से और हाई स्तर की ओर बात करूंगा, क्योंकि संस्कृत भाषा को लेकर रीट में जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उन विद्यार्थियों के सामने यही समस्या होती है कि सर हमारे लिए कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमारा पेपर सॉल्व हो जाए, हमारे अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं। तो उनके लिए तो मैं निम्न स्तर की बात करूंगा, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी आते हैं जो सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के भी होते हैं, जिनको वहां पर सक्सेस नहीं मिलती, वो भी रीट परीक्षा में सम्मिलित होने आते हैं। तो उनको संस्कृत विषय को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में बात मैं आपके लिए कर रहा हूं। आशा करता हूं साथियों दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी आपको। और ये विषय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण के प्रयोजनों में 5 प्रयोजन आपके बनते हैं। रक्षो आगम लघु संदेहा, तो यहां पर रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह नाम के 5 आपके प्रयोजन होते हैं, और इन 5 प्रयोजनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लें आप एक बार फिर से। ठीक है साथियों, आगे बात करूं। देखिए अब हमारे सामने साथियों सवाल आता है कि व्याकरण शास्त्र जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों पढ़ना चाहिए व्याकरण हमको? व्याकरण का जन्म कहां से हुआ? व्याकरण को अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के किस पार्ट के नाम से जाना जाता है व्याकरण को? किस पार्ट में व्याकरण की अनुभूति होती है? व्याकरण है क्या चीज? साथियों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, किसी इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है। हम मेरा चेहरा जैसा भी आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसा है, क्योंकि हर इंसान का चेहरा अच्छा है बुरा दो ही प्रकार का होता है। चेहरे का मतलब हो गया मुखौटा, तो व्याकरण एक होता है मुखौटा, और मुखौटे का मतलब वो भाषा की पहचान करवाता है कि उस भाषा में किस तरीके की बातें आपके सामने सीखने को मिलेंगी। अब व्याकरण यदि मुखौटा होता है तो एक कहावत है, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। साथियों सृष्टि का सृजन जब हुआ था तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हमारे सामने आए थे, और तीनों देवताओं का नाम होता है जीओडी, और जीओडी का मतलब जी फॉर जनरेटर होता है, ओ फॉर ऑपरेटर होता है, डी फॉर डिस्ट्रॉयर होता है साथियों। तो जनरेटर भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है, ऑपरेटर विष्णु को, डिस्ट्रॉयर भगवान शिव को कहा जाता है साथियों। तो भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का सृजन किया था तो उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की रचना करी, वेदांग बनाए, और वेदांगों में 6 वेदांग बनाए, और 6 वेदांगों के लिए कोटेशन हमारी बनके आती है। कोटेशन क्या है साथियों? मुखम व्याकरणम स्मृतम ज्योतिषम अयनम चक्षु, मुखम व्याकरणम स्मृतम ज्योतिषम अयनम चक्षु। 2 बातें हो गई। हाथों को लेके बात आती है, कानों को लेके बात आती है, तो कानों के लिए आता है निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, हस्तौ कल्पो उत्पठ्यते।
छंद शास्त्र को लेकर पैरों की बात आती है, छंदे पादो तू वेदस्य। तो साथियों हमारे सामने एक सवाल आता है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम का मतलब बात आती है कि व्याकरणम स्मृतम किम, तो जवाब क्या आएगा साथियों, मुखम। अर्थात जब किसी व्यक्ति की पहचान उसके मुख से होती है तो याद रखना किसी भाषा की पहचान उसके व्याकरण से होती है। कोई भी भाषा कितनी आसान है या कितनी कठिन है, इस बात की जानकारी कहां से मिलती है साथियों, व्याकरण से। जैसे किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसके चेहरे से पता चल जाती है कि व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है। आपने देखा होगा बहुत से लोग आदमी को देखते पहचान लेते हैं कि ये आदमी तो बहुत बेकार है साहब, बहुत अच्छा है साहब, कैसे पता चला, उसके चेहरे को पढ़ लेते हैं वो लोग। तो ऐसे ही व्याकरण शास्त्र से हमें किसी भाषा की पहचान होती है, याद रखना। इसलिए कोटेशन याद रखना, मुखम व्याकरणम स्मृतम। जैसे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके मुख से पता चलता है, ठीक वैसे ही भाषा की पहचान उसके व्याकरण से होती है, और व्याकरण से होती है तो व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, मुख की। सवाल देखिए, व्याकरण के प्रयोजन को आप ध्यान रखेंगे। नया सवाल, व्याकरण की पहचान मुख से होती है, इसलिए मुखम व्याकरणम स्मृतम नाम की कोटेशन को याद रखेंगे। अब सवाल आता है कि व्याकरण शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कई लोग जो मुझे सुन रहे होंगे कि हम पे तो व्याकरण आ गई ना साहब, याद कैसे करें, सवाल चल रहा होगा दिमाग में। अगर आपके दिमाग में सवाल घर कर रहा है तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, मैं आपकी समस्या को बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, और आशा करता हूं अवस्थी क्लासेस के इस मंच से मैं आपको एक घोषणा करता हूं कि निश्चित रूप से संस्कृत भाषा में आपको अभूतपूर्व अभ्यास और पुनरावृत्ति, सीखना और सिखाना बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। देखिए साथियों, व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको मैं एक श्लोक के माध्यम से आपके बीच सर्व कर रहा हूं। देखिए कैसे, वो श्लोक है हमारा, यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, स्वजने स्वजनो मा भूते सकलम सकलम सकृत सकृत। यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, स्वजने स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृत सकृत। साथियों, ये एक लक्षण आपके बीच में मैंने सर्व किया है। इस लक्षण से बहुत बड़ी बात आपके लिए रखना चाह रहा हूं, यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, स्वजनाय स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृत सकृत। मैंने अभी आपके सामने एक बात रखी थी कि व्याकरण के 3 मुनि हुए हैं, और 3 मुनियों में मैंने नाम आपको दिए थे, पाणिनि, कात्यायन, वररुचि और पतंजलि। तो साथियों, सबसे पहले व्याकरण जो लिखा था वो पाणिनि महोदय ने लिखा था, जिनकी पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। तो पाणिनि जी ने जब व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी का सृजन किया था तो उन्होंने एक बात कही थी। वो बात क्या है साथियों, कि हे पढ़ने वाले बच्चों, हे पढ़ने वाले बच्चों, यद्यपि बहुनाधीसे, अगर तुम ज्यादा ना पढ़ सको, अगर तुम ज्यादा ना पढ़ सको, तथापि फिर भी, पठ माने पढ़ लेना, पुत्र माने हे पुत्र, व्याकरण माने व्याकरण शास्त्र को मत पढ़ो। बीए मत पढ़ो, एमए मत पढ़ो, बीएससी, एमएससी, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बात करें तो बीटेक, कोई पढ़ाई पढ़ो मत पढ़ो, कोई आवश्यकता ना, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ो। कारण क्यों पढ़ो व्याकरण, कि स्वजने स्वजनो मा भूत, स्वजन का स्वजन नहीं हो जाए, सकलम का सकलम नहीं हो जाए, सकृत का सकृत नहीं हो जाए। इसलिए इन चीजों का भेद अभेद जानने के लिए व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप लोग सोचेंगे साहब, स्वजन स्वजन को, सकल सकल को, सकृत सकृत को मतलब क्या है। चिंता मत करो साथियों, आगे सर्व कर रहा हूं आपके लिए। मैंने आपके सामने 6 शब्द रखे हैं। सबसे पहले स्वजन, और फिर रखा है मैंने स्वजन। एक बात, ऐसे ही मैंने रखा है सकलम, दूसरा मैंने रखा है सकलम। दूसरी बात,
तीसरा मैंने रखा है आपके सामने सकृत, और फिर रखा है मैंने सकृत। आप उस श्लोक में जो एक शब्द देख रहे थे सकृत शकृत, साथियों एक संधि का परिणाम है ये। और संधि जब हम पढ़ेंगे व्यंजन तो वहां पर एक संधि पढ़ेंगे छत्र संधि, और छत्र संधि से आपके सामने ये बात निकल के आ जाएगी कि सकृत और शकृत का मतलब संधि पद क्या बनेगा। षष्ठी सूत्र को लेकर हम जब बात करेंगे तो वहां इसको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। सो डोंट वरी। स्वजन स्वजन, सकलम सकलम, सकृत सकृत का मतलब क्या होता है इसको सीख लेते हैं हम पहले। साथियों स्वजन का मतलब होता है अपने, इस स्वजन का मतलब होता है कुत्ता। सकलम का मतलब होता है संपूर्ण। साथियों इस सकलम का मतलब होता है टुकड़ा, खंड, हिस्सा, भाग। सकृत माने किसी चीज को बार बार करना, और सकृत माने होता है साथियों गोबर। बताओ मित्रों, यदि हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो क्या इन चीजों का अभेद कर सकेंगे? और यदि इन चीजों का अभेद नहीं कर सकते तो हमें ऐसी पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है जिसमें इन चीजों का विवेक नहीं करना आता हो। अभी मैं आप सभी साथियों को एक निवेदन करूं, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं, स्वजन अत्र आगच्छ, स्वजन अत्र आगच्छ मैंने बात कह दी, तो आप स्वजन शब्द से लेके कौन सा मीनिंग निकाल के रखोगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान के चलिए मैं बुला रहा हूं किसी अपने को, तो सीधी सी बात है नाम क्या आएगा? स्वजन। और यदि मैं बुला रहा हूं स्वजन अत्र आगच्छ, तो आप क्या समझेंगे? किसको कह रहा है पता नहीं है। और यदि मैं कहूं घर में कोई कुत्ता आ गया और मैं कहूं स्वजन, स्वजन को बाहर निकालो, अब कोई व्यक्ति स्वजन माने निकाल गया अपने का अर्थ, तो वो तो बुरा मान जाएगा ना, खिलो कर लो बात, मुझे तो घर से बाहर निकालने के लिए आदेश कर दिया। तो मित्रों याद रखें व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण नहीं पढ़ेंगे जब तक शब्दों का हम साधु असाधु शब्दों के बारे में ज्ञान नहीं कर पाएंगे, शुद्धता अशुद्धता के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, समानार्थी शब्दों में भेद अभेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। अब समस्या आपकी है तो समाधान लेके मैं आपके बीच में उपस्थित हो गया हूं, बस आप तो मन बना लीजिए पढ़ने का, और आगे बात हम करेंगे। देखो कैसे मित्रों, यहां सकृत माने बार बार हो गया, ये हो गया गोबर, और सकल माने संपूर्ण हो गया, सकल माने टुकड़ा हो गया। साथियों आपने एक कहावत सुनी होगी, रामायण की एक चौपाई है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। साथियों मैं सकल पदार्थ की बात कर रहा था, और सकल का मतलब संपूर्ण होता है, तो उस चौपाई में ये वाला सकल शब्द उपयोग में लाया गया है। और यदि आप इसका अर्थ ना निकाल के इसका अर्थ निकाल लेते हैं तो पूरी चौपाई का अर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। बोलो मैंने सही कहा या गलत? यद्यपि मैं सही हूं तो आप लोग इस बात का मन बना लीजिए कि हमको व्याकरण पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब हम व्याकरण में विस्तृत चर्चा करेंगे आगे कि व्याकरण को क्या क्या कहते हैं। उपनाम क्या हो सकता है व्याकरण का, अपर नाम क्या हो सकता है व्याकरण का। साथियों अपर नाम में हम लोगों ने आपके सामने एक बात रखी, तो अपर नाम में हमने एक नाम दिया आपको शब्दानुशासन, और शब्दानुशासन से संबंध क्या है? शब्दानुशासन व्याकरण का अपर नाम है, और उपनाम यदि मैं कहूं तो भाषा का प्रवेश द्वार, भाषा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो साथियों आपका जवाब आ जाना चाहिए व्याकरण। उपनाम या अपर नाम में शब्दानुशासन हो जाएगा, और भाषा का प्रवेश द्वार क्वेश्चन यदि मैं करता हूं तो नाम क्या आ जाना चाहिए आपका? व्याकरण। साथियों ध्यान रखना, भाषा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? व्याकरण को कहते हैं। अब हमारा सवाल बनता है साथियों कि व्याकरण में
व्याकरण में जो पार्ट है, व्याकरण का जो विकास है वो कैसे हुआ है? व्याकरण का विकास कैसे हुआ है, व्याकरण के पार्ट क्या क्या है? तो विकास को लेकर जब हम बात करें तो देखिए, प्राचीन समय में या प्राचीन काल में व्याकरण का विकास दो परंपराओं में हुआ। अब ये दो परंपराएं कौन कौन सी हैं साथियों? व्याकरण का विकास दो परंपराओं में हुआ, और दो परंपराएं कौन कौन सी हैं आपकी? दो परंपराओं में मैं बात करूं तो एक तो हो गया माहेश्वरी परंपरा, और एक हो गया बारहस्पत परंपरा। व्याकरण की प्राचीन काल में दो परंपराएं प्रचलित थीं। सवाल बनता है हमारा कि व्याकरण की कितनी परंपराएं हैं? तो जवाब आपका आ जाएगा कितनी परंपराएं? दो परंपराएं। सवाल आता है कौन कौन सी हैं? तो माहेश्वरी परंपरा हो गया एक, तो एक बारहस्पत परंपरा हो गया। अब माहेश्वरी परंपरा का मतलब क्या हो गया? माहेश्वरी परंपरा के जो जनक हैं साथियों, वो भगवान शिव हैं। और बात करें बारहस्पत परंपरा, इसके जनक कौन है? भगवान बृहस्पति हैं। साथियों, बृहस्पति भगवान वही भगवान है जिनको बागीस कहा जाता है। आप लोग इस बात को दिमाग में रखिएगा कि इनको बागीस नाम की उपाधि क्यों प्राप्त हुई है? बागीस नाम की उपाधि इसलिए प्राप्त हुई है कि बागीस का मतलब होता है वाणी का स्वामी, अर्थात वाणी का मतलब शब्दों के बोलचाल के लिए हम जो उपयोग में लाते हैं वो कौन? भाषा। और भाषा किससे जन्मी है सर? व्याकरण से। और व्याकरण के जनक कौन है? बृहस्पति भगवान। डेफिनेटली जवाब हमारा क्या बन जाता है कि बागीस बृहस्पति को कहा जाता है। अब साथियों सवाल क्या है कि भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का सृजन किया था तो ब्रह्मा ने सबसे पहले ज्ञान जो दिया था वो किसको दिया था? ब्रह्मा ने सबसे पहले बृहस्पति भगवान को बुलाया और बृहस्पति भगवान को व्याकरण का ज्ञान दिया। और बृहस्पति भगवान ने यह ज्ञान किसको दिया? इंद्र को। और इंद्र ने आगे तमाम आचार्यों को, उपाध्यायों को, गुरुओं को, ऋषियों को, मुनियों को यह ज्ञान दिया। साथियों यहां से यह बात जो चलती है उस परंपरा का नाम बारहस्पत परंपरा रख देते हैं। आपके स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं तो बारहस्पत परंपरा में इतना ही जान लें कि बारहस्पत परंपरा में भगवान बृहस्पति ने जो व्याकरण का ज्ञान दिया था वो किसको दिया था? इंद्र को। और यदि बात करें तो ये प्रवक्ता नाम से विख्यात हुआ। कौन? इंद्र। व्याकरण का प्रथम प्रवक्ता कौन था? इंद्र था। यह सवाल आप अपने दिमाग में रखें। प्रथम वैयाकरण की बात करें तो प्रथम वैयाकरण किसको कहा जाता है? भगवान बृहस्पति को कहा जाता है। प्रथम प्रवक्ता किसको कहा जाता है? भगवान इंद्र को। इंद्र को भगवान की उपाधि दे सकता हूं क्योंकि वो देवताओं के भगवान तो थे ही ना, तो इसलिए इंद्र जो देवता है उसको प्रथम प्रवक्ता कहा गया है। और प्रथम वैयाकरण किसको कहा गया है सर? बृहस्पति को। यह क्वेश्चन आप यहां से क्लियर मान सकते हैं। इस परंपरा को यहीं ब्रेक दे देते हैं। अब सवाल आता है माहेश्वरी परंपरा के ऊपर। साथियों माहेश्वरी परंपरा का मतलब भगवान शिव द्वारा जो परंपरा प्रचलित की गई व्याकरण की उसको माहेश्वरी परंपरा के नाम से जाना जाता है। और माहेश्वरी परंपरा के लिए एक किंवदंती है, वो किंवदंती आप भली भांति जानते होंगे। जब आप जैसे ही क्लास 6 में आए होंगे तो वहां आपको किसी ना किसी गुरुजन के माध्यम से बात सुनने को मिली होगी कि देखो लाला, बड़ा दिना पहले भगवान शिव ने सृष्टि पर प्रलय हुई तो तांडव नृत्य किया, और तांडव नृत्य किया तो उन्होंने डमरू को बजाया, और डमरू जो बजाया तो दो भागों में बजाया। पहली बार डमरू बजाया तो 9 सूत्र निकले, दूसरी बार बजाया तो 5 सूत्र निकले, टोटल 14 बार बजाया। और 14 बार जो बजाया उनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर जो परंपरा प्रचलित करी गई उसको व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा कहा जाता है।
माहेश्वरी परंपरा क्या है साथियों, इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेने वाले हैं। तब तक देखते रहिए अवस्थी क्लासेस HND। धन्यवाद मित्रों, शुभकामनाएं।